Hello everyone, this is Vidhi here. Welcome you all to my YouTube channel with study. Today I am going to cover chapter 2 of class 8 Honeydew, that is the tsunami. और इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं, तो मेरे चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने तीनों पार्ट्स ऐड कर दिए, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं और इसका जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें पहले दिया गया है बिफोर यू रीड, इसमें बताया गया है लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हेयर। नीचे जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैप दिए गए हैं, उनको देखना है। तो ये वाला जो है ये है अंडमान आइलैंड्स का और ये वाला जो है ये है निकोबार आइलैंड्स का। फिर इसी मैप से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पूछा गया है, क्वेश्चंस वगैरह वो इसी मैप पर बेस्ड है। तो इसमें क्या पूछा गया है, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और देखना है कि वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो उन्हें हमें करेक्ट करके लिखना है। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा इनकरेक्ट है, वो मैप के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्या है, कच्छल इज़ एन आइलैंड। इसमें बोला गया है कच्छल जो है वो आइलैंड है, तो देखते हैं आइलैंड है कि नहीं। आइलैंड पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो आइलैंड एक टापू होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो कच्छल कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कच्छल पड़ रहा है और इसके चारों तरफ पानी है, इसका मतलब ये क्या है, आइलैंड है। तो ये जो है ये तो सही है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कहा गया है कि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसमें आता है। तो ये रहा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेकिन इसमें कच्छल कहीं भी नहीं है, वो तो निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमें बाकी के सेंटेंसेस पढ़ने हैं और करने हैं, तो ये मैप के बेस्ड पे ये सब हो जाएंगे। फिर हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले डिफिनेशन दी गई है सुनामी की, उसको पढ़ लेते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या होती है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली वेव होती है, तरंग होती है, जो कि समुद्रों के अंदर जो भूकंप आते हैं उनकी वजह से होती है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands। मतलब 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी और कहाँ कहाँ पे आई थी, थाईलैंड में आई थी और इंडिया के कुछ पार्ट्स में आई थी। अंडमान और निकोबार आइलैंड में आई थी और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में आई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। फिर नीचे जो स्टोरीज़ दी गई हैं वो उस टाइम पे, मतलब जब सुनामी आई थी उस टाइम पे जिन लोगों ने साहस दिखाया था और जो लोग बच गए थे उनकी कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। फिर पूछा मतलब बताया जा रहा है, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज़ जो नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पता चलता है कि उन लोगों को पता चल जाता है कि अब सुनामी आने वाली है। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, देखते हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट ही कवर करेंगे, तो इसका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में होगा। तो यहाँ से स्टार्ट है, दीज स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो स्टोरीज़ हैं ये अंडमान और निकोबार के आर्किपेलागो से हैं। आर्किपेलागो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। जो बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है और उसके आसपास जो समुद्र होता है उसके ग्रुप को, जो मतलब उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो बोलते हैं। तो ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आर्किपेलागो से हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नेशियस कौन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कच्छल में थी वहाँ का मैनेजर था। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी जो आम आदमियों के लिए काम करती है, मतलब उनको ज़्यादा पैसे वालों से, ज़्यादा शक्ति वाले लोगों से बचाती है, सेव करती है और उनके अधिकारों का सम्मान करती है। तो वहाँ की सोसाइटी जो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका मैनेजर था इग्नेशियस। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। जो इग्नेशियस की वाइफ थी उसने इग्नेशियस को 6 बजे ही जगा दिया सुबह। क्यों जगा दिया, क्योंकि उसे लगा कि अर्थक्वेक, भूकंप आने वाला है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्नेशियस ने क्या किया, अब उसे तो लगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, उसे सुनामी की तो कोई खबर थी नहीं, तो उसने अपना टेलीविज़न उठाया और उसको टेबल के नीचे रख दिया जिससे वो टूटे ना। और फिर
वो वहाँ से मतलब टूटे ना और उसको मतलब उसको कुछ हो ना, डैमेज ना हो। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर जो फैमिली थी वो हाउस से बाहर जाने लगी, क्योंकि उनको लगा भूकंप आने वाला है तो बाहर ग्राउंड में चले जाना सेफ रहेगा थोड़ा। फिर when the tremors stopped they saw the sea rising, जब ट्रेमर्स जो थे वो रुक गए। ट्रेमर्स क्या होता है, जब झटके होते हैं, तो भूकंप के जो झटके थे जब वो रुक गए तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर की ओर उठ रहा है तो उन्हें कुछ अंदाज़ा लगा सुनामी वगैरह का, तो उन्होंने चाओस एंड कन्फ्यूज़न में, चाओस क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, और कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़न ही इसका भी मतलब होता है। इतनी कन्फ्यूज़न हो गई उन लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उसके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपनी मदर के फादर मतलब अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और मदर के ब्रदर मतलब अपने मामा का हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागे, मतलब जहाँ पे इग्निशियस था, जहाँ पे इग्निशियस गया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों बच्चे उसके भाग गए। ही नेवर सा देम अगेन, इग्निशियस ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गए, डूब गए, उनके साथ क्या हुआ इग्निशियस को नहीं पता। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और इग्निशियस की वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे वो बच गए, बाकी जो 2 नाना और मामा के साथ भाग गए थे वो भी पता नहीं कहाँ गए, उसकी वाइफ भी बह गई, केवल उसके 3 बच्चे बचे। तो उसके टोटल कितने बच्चे थे, 5 थे, तो उसमें से 3 बचे और 2 का पता नहीं क्या हुआ। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, ये तो एक स्टोरी थी, इसमें बताया गया है कि कैसे मतलब उसकी इतनी बड़ी फैमिली थी और बचे कितने लोग, इग्निशियस बचे, उसके 3 बच्चे बचे, और फिर वो दोनों जो 2 बच्चे थे वो चले गए, उसकी वाइफ चली गई, उसका कितना लॉस हो गया, ये सब बताया गया है। फिर दूसरी स्टोरी है ये, संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव की कहानी यहाँ पे बताई जा रही है जो कि कच्छल आइलैंड में पुलिसमैन था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को कैसे भी करके बचा लिया था, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने जो उसके गेस्ट हाउस कुक जॉन, उसकी जो वाइफ थी, उसकी आवाज़ें सुनी कि वो डूब रही है, तो अब वो एक पुलिसमैन था तो उसका फ़र्ज बनता था कि वो उसे बचाए जाके, तो उसने उसकी आवाज़ सुनी और वो पानी में कूद गया। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। अब संजीव ने तो बहादुरी दिखाई और वो पानी में उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन क्या हुआ कि सुनामी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो दोनों बह गए। तो बचा कौन कौन, उसकी वाइफ बची और उसकी छोटी सी बेबी डॉटर बची। वो भी बच गया था लेकिन उसने अब एक पुलिस होने का फ़र्ज़ निभाया और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो ये थी संजीव की कहानी। फिर अगली कहानी किसकी बताई जा रही है, मेघना की। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other pupil. जो मेघना थी वो कितने साल की थी, 13 साल की थी, वो भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे उनके साथ। She spent 2 days floating in the sea होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। फिर वो जो 2 दिन तक थी वो समुद्र में ही बहती रही। कैसे बहती रही, जो एक वुडन डोर थी उसके सहारे उसको होल्ड करते हुए 2 दिन तक समुद्र में ही बहती रही, और उसके पेरेंट्स का पता नहीं वो कहाँ गए, वो भी कहीं बह गए होंगे, पता नहीं। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. जो मेघना थी उसने 11 बार देखा कि उसके ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, जब ऐसे कोई सुनामी आती है या फिर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत सारे लोग भेजे जाते हैं जो वहाँ हेल्प करते हैं सबकी, तो वही रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे। तो उसने 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर्स को देखा लेकिन हेलीकॉप्टर्स उसे एक भी बाहर नहीं देख पाए, वरना वो उसे बचा लेते। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. फिर वो कहाँ पाई गई कि जो किनारा था, समुद्र का जो किनारा था वो वहाँ पे बहुत ही बेहोशी की हालत में पाई गई। और वो वहाँ पे कैसे आ गई थी, एक वेव की हेल्प से, मतलब एक लहर आई बहुत तेज़ पानी की और उसने उसको किनारे पे कर दिया। जो समुद्र का किनारा था तो वहाँ पे वो बेहोशी की हालत में पाई गई। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where
हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। अब ये स्टोरी बताई जा रही है अलमास जावेद की। तो वो जो थी 10 साल की थी और वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल जो पोर्ट ब्लेयर में था वहाँ की स्टूडेंट थी, और वहीं उसके जो फादर थे उनका पेट्रोल पम्प था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन ननकावरी आइलैंड, और उसकी जो मदर थी रहीला, उनका जो घर था वो कहाँ था, ननकावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी जो फैमिली थी अलमास जावेद की वो वहाँ गई थी ननकावरी आइलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने। तो आगे क्या होता है, When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सुबह भूकंप के झटके आए, जो सुनामी होती है उससे पहले भूकंप के झटके आते, तो जो जब झटके आए तो उनकी जो पूरी फैमिली थी वो सो रही थी। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, तो अलमास के जो फादर थे उन्होंने देखा कि समुद्र का जो पानी था वो वापस जा रहा था। तो इसका क्या मतलब था कि जब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आगे आने वाली होती है तो पहले वो थोड़ा पीछे जाती, तो उन्होंने वही सोचा कि जो समुद्र का पानी है अब ये पीछे जा रहा है तो ये इसकी दुगनी स्पीड से जो है वापस आएगा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, जो उसके फादर थे वो समझ गए कि जो वाटर है अब वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफ़र प्लेस, उन्होंने क्या किया, सबको जगाया और फिर सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करी। एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे वो भाग रहे थे किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए तो जो अलमास के ग्रैंड फादर थे उनके सिर पे कुछ टकरा गया और वो गिर गए। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, और जो अलमास के फादर थे वो उसको बचाने के लिए, उनके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वापस गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, फिर एक पहली जाइंट वेव, बहुत ही भयानक वेव आई जो उन दोनों को बहा के लिए गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अब अलमास की जो मम्मी थी, मदर थी, और उसकी जो चाची थी वो कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी उनमें उसको पकड़े हुए खड़ी थी और उसको अलमास को बुला रही थी कि यहाँ आ जाओ, थोड़ा सेफ प्लेस है, पेड़ के नीचे हैं हम लोग। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, फिर क्या हुआ, एक वेव आई और वो पेड़ ही को उखाड़े लिए गए। मतलब वो सोच रही थी कि पेड़ के नीचे हैं, थोड़ा सेफ हैं, पेड़ के सहारे लटके रहेंगे यहाँ पे, लेकिन जो वेव आई वो पेड़ ही को जब उखाड़ लिए गई तो उन दोनों को तो बहना ही था, तो वो दोनों भी जो थी वो बह गई। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने क्या किया, उसने देखा कि एक लकड़ी का जो लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा टाइप का उसका जो तना होता है वो बह रहा है पानी में। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो जो अलमास थी वो उसके ऊपर कूद गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, फिर जब वो जगी तो उसने देखा कि कमोर्टा एक जगह है जहाँ के हॉस्पिटल में वो थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से क्या हुआ, उसको पोर्ट ब्लेयर में फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से हॉस्पिटल से वो फिर से पोर्ट ब्लेयर में लाई गई जहाँ पे उसका घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, जो वो छोटी सी बच्ची थी अलमास जावेद, वो किसी के भी साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इतना डर गई थी, उसकी पूरी फैमिली उसमें बह गई, उसके साथ कोई नहीं बचा, तो वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि क्या हुआ, क्योंकि उसको दुख होने लगता था। शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड, वो अभी भी ट्रॉमा में थी, मतलब बहुत ही शॉक्ड थी और डिस्ट्रेस्ड थी थोड़ा, मतलब बहुत ही इतना परेशान हो गई थी वो कि उसकी फैमिली नहीं बची, तो इसीलिए वो कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो गया है और इसका आने वाला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इन लास्ट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।